कंसराज वसुदेव तुमर का साला है। इधर आकाशवाणी होती है और एक कंस ये फूल तुझे मिलाएगा, ये फूल तुझे मिलाएगा। देवकी के आठवां पुत्र होगा वो तुझको मार गिराएगा। इधर श्रोताओं और ये 101 रुपए अर्जुन पाल नगला गोरालपुरा जिला एटा इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और 101 रुपए दीपक यादव नगला नानकार से इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान इन भक्तों के घर में हमेशा किसी बात की कोई कमी न रहे। 51 रुपए अजेंद्र यादव नानकार से ये भी 51 रुपए दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे, भैया को हमेशा खुशियां मिलती रहे। और 50 रुपए मुन्ना लाल आसनपुर के रहने वाले इनकी तरफ से 51 रुपए आए हैं। इधर श्रोताओं कंस ने ये सुना तो रोक लिया और कहा बहन देख लिया, अपने तलवार को हाथ में निकाल लिया, केस पकड़े नीचे खींच लिया। आकाशवाणी हुई है कि तेरे गर्भ से जो 8वां बालक पैदा होगा वो मेरा काल होगा, मेरा काल होगा। और राम बहादुर जी की तरफ से 100 रुपए आए हैं। मीरापुर छरामई से आए हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए। इधर कहा बहन तुम जानती हो अभी आकाशवाणी हुई क्या कहा था, बिना मतलब में कोई पाप नहीं होता और जान पे मुसीबत आ जाए तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मारने के लिए तैयार हुआ लेकिन वसुदेव जी सामने आ गए, कहने लगे ए कंस क्या कर रहे हो, हाँ तुमने सुना नहीं क्या हुआ, आकाशवाणी क्या बोले थे? बोले तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या इसकी संतान से? बोले संतान से। तो हम यमुना मैया की सौगंध खा रहे हैं, गोधन की सौगंध खा रहे हैं, हम तुम्हें बच्चे देते रहेंगे, आप मारते रहना। बोले ठीक है। करमगत टारे नोए टरी। इधर देवकी को तो छोड़ दिया लेकिन देवकी और वसुदेव को जेल खाने में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्रोताओं अरे जगमग जगमग होए जेल में चोरी दरोरे दियो। अरे कछु समय के बाद देवकी ने कुमार को जन्म दियो। जब आई कंस की याद देवकी वहां पे रोने लगी।
इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी के गर्भ से पहले बच्चे ने जन्म लिया और ये 51 रुपए मुनीष पाल नगला उमराय वाले और 51 रुपए गौरव यादव नगला सबल, इनकी तरफ से, दोनों भाइयों की तरफ से भगवान से कामना करेंगे भगवान इन भाइयों के जीवन में कोई मुसीबत ना आए, हमेशा खुश रखे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर पहला बच्चा जब पैदा हुआ वसुदेव ने उसे ले लिया, कहा ये तो तुम्हारे भाई का भोजन है, लेकर के चले कंस के पास में। कंस ने कहा कि पहला है, बोले हाँ। बच्चे की खूबसूरती को देखा, छोड़ दिया, बोले पहला है, काल हमारा 8 माह ले जाओ। देवकी की गोद में जाके डाल दिया, कहा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया। दुआएं देने लगी, भैया तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। इधर देवर्षि नारद सोचने लगे अगर इस तरीका से ये सिस्टम चलता रहा तो भगवान को आने में देर हो जाएगी। कंस इतना बड़ा पापी, इसके दिल में दया, ये जहर के गड़ा में अमृत की बूंदें कहां से आ गई? ये दोनों चीज इकट्ठी कैसे हो गई? ऐसा कैसे हो गया? देवर्षि नारद चले कंस की सभा में आए और कहा कंस कोई बालक पैदा नहीं हुआ? बोले हाँ हुआ था, पहला थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम्हें दिखा देता। बोले मारा नहीं? बोले छोड़ दिया। बोले बुद्धि खराब है, मुझे लगता है तुम्हारी मौत आ गई। गद्दी से उछल पड़ा देवर्षि नारद। कहां से आ गई? बोले लाला दिखाई नहीं देती है। एक हाथ में पुष्प लिया, कहा इसकी पंखुड़ी बता सकते हो, पहली 8वीं कौन सी है? बोले नहीं। बुद्धि को भ्रमित कर दिया, बच्चे जेल खाने में पहुंच गया, बच्चे को उठाया, चट्टान से मार दिया, बच्चे की बोटी बोटी बिगड़ गई। इस तरीका से एक नहीं 6 बच्चों का वध कर दिया। 7वें में चले हैं बलराम जी। इन्हें बलराम जी को योग माया के द्वारा वसुदेव की जो दूसरी पत्नी थी रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश कर दिया। जब इनके गर्भ में प्रवेश कर दिया, इधर 8वें में चले हैं स्वयं भगवान और सबसे पहले इन्होंने चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। जेल की दीवार चमकने लगी। जब जेल की दीवार चमकने लगी, कहां है वो झांकी वाले, बुलाओ ना। जेल की दीवार जब चमकने लगी तो वसुदेव कहने लगे मुझे यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि स्वर्ग चल करके आ गया या स्वर्ग में मैं खुद आ गया, यही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इधर कहा क्या चाहते हो प्रभु, क्या सेवा करनी है? बैठ जाओ आराम से सभी।